समझते चलेंगे। बाकी कंसेप्ट जो आगे आएगा टाइप नंबर 2 के बाद आएगा, वहां पर हम पुनः से थ्योरी कराएंगे आपको। आइए पहली सवाल बहुत इजी है कि किसी मूलधन पे 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया है। रेट कितना है बाबू? 10%। और टाइम कितना है? 3 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 6620। और किस मूलधन पर निकालना कौची है आपको? प्रिंसिपल। तो जैसी रेट सुने हैं कि 10% है, तो 10% का मान 1/10 और टाइम बराबर चूंकि 3 साल है, तो लिख सकते हैं कोई धन 1 साल में 10 से 1 बढ़ के 11 हुआ, दूसरा साल पुनः 10 से 1 बढ़ के 11 हुआ, तीसरा साल 10 से 11 हुआ, यानी 3 साल में 1000 से बढ़कर 1331 हो जाएगा। ये वाला प्रिंसिपल है और ये वाला अमाउंट है। बीच का डिफरेंस ही CI है जो कि आ रहा है 331 यूनिट। तो 331 यूनिट CI, लेकिन रुपया में क्या रुपया दिया है आपका? 6620। बाबू ये इससे ही कटेगा 2 मरतबे, एगो 0 20। 1 यूनिट के मान 20 है, तो प्रिंसिपल का यूनिट है 1000, तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट का मान 1000 गुने 20, यानी आंसर 20,000। नोट है। साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को अटैच कर दिया है, कोई बात नहीं है। पहले आप ये सोच लीजिए, ऊपर वाला लाइन को बना लीजिए। देखिए यहां तक एक सवाल है बाबू, यहां तक एक सवाल है कि रेट है 16.2/3% और टाइम बराबर है 3 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर दिया है कितना? आपको पहले भी बताया था जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल अब डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, या तो एक ही सिंपल इंटरेस्ट में 2 गो क्या अटैच करके दे रहा है, नहीं तो कंपाउंड के साथ सिंपल को अटैच कर दे रहा है। जैसे अभी देखिए कंपाउंड पहले, लास्ट में सिंपल दे दिया है। पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो रेट 16.2/3% का मतलब 1/6। टाइम कैसा साल है? 3 साल। तो कोई धन 1 साल में 6 से 1 बढ़ के 7 हुआ, दूसरा साल पुनः 6 से 7 हुआ, तीसरा साल अगेन 6 से 7 होगा। तो 3 साल में 6 के क्यू 216 और 7 के क्यू शायद 343। बाबू ये जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है और बीच का डिफरेंस ही CI होता है, तो डिफरेंस आ रहा है 127। दिस इज CI। लेकिन CI रुपया में है कितना? 635 पे एगो 0, यानी 6350। तो इतना यूनिट के मान 6350 रखिएगा। तो 1 यूनिट के मान शायद लगता है 5 मरतबे कट रहा है। 127 पंचे 635 पे एगो 0, 1 बराबर 50। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 216 के मान 216 गुने 50, 216 गुने 50 करिएगा तो आएगा 1080। आए नहीं बुझाया? 1080 पे एगो 0 आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़े 0 ही रहा, 5 6 के 30, 5 6 कम 5 3 8 और 5 दूना 10। दिस इज कौची बाबू आ गया? प्रिंसिपल। देखिए एक सवाल पहले ही हल हो गया कि यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहता और हमसे प्रिंसिपल पूछता तो हमारा आंसर आता 10,800, जो कि अभी आया हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछा कि बता दीजिए आप प्रिंसिपल। अब कहता है कि उसी राशि का, उसी राशि बोले तो कितना पे? 10,800 पे। इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? एक बात बताओ, क्या यहां से लेकर के यहां तक के सवाल में कहीं भी रेट का चर्चा आपको दिख रहा है? नहीं दिले है। हाँ दिया भी है, उसी राशि का उसी दर पर। नहीं भी दिया रहता तो भी वही दर पे जाता, लेकिन दिया भी है कि वही मूलधन भी रखना है, वही दर भी रखना है, लेकिन टाइम चेंज कर देना है। तो
तो आप जानते हो ना एसआई तो पड़ा हुआ है, एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। और बोलो जी, तो एसआई प्रिंसिपल है 10,000, बोलो रेट कितना है 16 दूना 16 या 48 दो आए। अरे ये तो टाइम है ना, रेट तो यही रखना है। 16 या 48 दो 50/3, तो पी गुने आर गुने टी, टी कितना 5 या 15 दो 17/3, अब पी गुने आर गुने टी बटा 100, यही निकालना है आपको। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए मिलजुल करके, तो 2 जीरो से 2 जीरो सभारा कट गया, और 3 तिया 9 से ही कटेगा भाई साहब, 9 से ही कटेगा, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, गुना करना है तो ऐसा करो, रुको ना, देखो देखो एक वो जीरो है ना, अरे बोलो हाँ, तो जीरो, बोलो 12 पंचे 60 के जीरो कौची बचा 6 और 17 छक्के 102, गुना करने आया, आ गया 10,200। नोट करो। साल में चक्रवृद्धि ब्याज 680 है तो मूलधन ज्ञात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना जी, टाइम कै साल है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5, 12.5% का मान होता है 1/8। जल्दी जल्दी, एक साल में 8 से 1 बढ़ के 9, दूसरा बार पुनः 8 से 9, तो 2 साल में 64 से 81। अब लिखेंगे नहीं, ये है प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और सी आई कितना 17, और यही सी आई के बराबर दिया है 680, तो 17 बराबर 680, तो 1 बराबर कितना 40, तो प्रिंसिपल 64 बराबर 64 गुने 40, जीरो 4 चौका 16, लास्ट में 60 आएगा 2500। 68 रुपया, गलती 38 रुपया कौची है ब्याज। अच्छा, ब्याज में तो सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है, अरे बोलो ब्याज में सिंपल भी और कंपाउंड में। अब धारणा ये होगा कि जो ब्याज बना है वो वार्षिक कौची से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यदि यहां लिख देता वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, समझ में आया, तब ई वाला जो होता वो ऐसा ही होता, लेकिन अभी ई वाला डाटा दिया है इसीलिए अभी क्या है आपका ई सी आई है। समझ में आया जी? हाँ, तो रेट कितना है 11:1/9%, जिसका मान 1/9 आएगा। तो एक साल में 9 से बढ़ के 10, दूसरा साल पुनः 9 से 10, तो 2 साल में 81 से 100, तो डिफरेंस आएगा सी आई जो कि 19, लेकिन सी आई बराबर 38 है, तो 19 बराबर 38, तो 1 बराबर 2, तो प्रिंसिपल 81 बराबर 81 दूना 162। टाइम लिख लेंगे हम लोग, यदि टाइम बराबर 2 साल, टाइम 2 साल हो, लिख लीजिए वहां पे। अब ध्यान से देखिए कि 270 जो है वो क्या है, तो वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कौची अंतर है। अब यदि अंतर आ गया तो फ्रैक्शन वाला से नहीं बढ़ सकते, 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ, और बोलो ना जी नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते तो फिर डिटेल वाला से चलेंगे। तो डिटेल वाला में भी तो रेट ही रोल प्ले करता है। 15% का मान 15/100 करेंगे तो 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100। प्रिंसिपल हम लोग मानते हैं, तो प्रिंसिपल मानने का तरीका हमने पहले बता रखी कि टाइम इस बार 2 साल दिया है तो नीचे वाला के स्क्वायर कर देंगे, तो 20 के स्क्वायर कितना 400, 400 यूनिट प्रिंसिपल है, यूनिट है बाबू, इस बात को जरूर याद रखें।
अब पहला साल का सिंपल और दूसरा साल का सिंपल निकालेंगे तो 400 का 3/20, तो 20 से ही कटेगा, 20 मरतबे 20 तिया 60। पहला साल के सिंपल 60 आया तो दूसरा साल का भी सिंपल 60 आएगा। ब्याज पे ब्याज लगा दीजिए, तो 60 पे 3/20 लगाएंगे तो 20 तिया 60, 3 तिया 9 आएगा। ए देखो ध्यान से, या ये पूरा जुटेगा तो बनेगा कंपाउंड, बोलो, और ऊपर वाला जोड़ेंगे तो बनेगा सिंपल। तो ऊपर वाला के छोड़ के जो ये वाला है, यही ना अंतर है। हाँ यही अंतर है। तो कह सकते हैं CI और SI बराबर, CI माइनस SI कितना, बोलो, CI माइनस SI 9 यूनिट, लेकिन रुपया में अंतर 270। तो 9 बराबर 270, तो 1 बराबर 30। तो प्रिंसिपल कई यूनिट था, 400। तो 400 गुने 30, 4 तिया 12 पर 1 2 3 0, क्या 1000, 12,000। बात नहीं है। पहले एक बात बताइए, रेट बराबर कै % और टाइम बराबर, और बोलो ना जी, 2.5 साल। 10% का मान 1/, ए बाबू प्रिंसिपल मानने के लिए बताए थे कि नीचे वाला के पावर टाइम कर देना, अब 10 के पावर 2.5 करना है। आज तक पढ़ा है जी? 10 के पावर 2.5 कितना, नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, आओ अभी तुरंत पढ़ाते हैं। कैसे 10 के पावर 2.5 करेंगे, मन से हो भी जाएगा। देखो, टाइम यदि 1 साल और 2 साल के बीच हो तो कंप्लीट 2 साल का इमेजिन करके चलिए। टाइम यदि 2 साल और 3 साल के बीच हो तो कंप्लीट 3 साल के इमेजिन करके चलिए। टाइम यदि 3 साल और 4 साल के बीच हो तो कंप्लीट 4 साल इमेजिन करके चलिए। तो अभी चूंकि 2.5 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में, तो टाइम कंप्लीट 3 साल इमेजिन करके चलिए। और जैसे ही सोच रहे हैं कि टाइम यदि 3 साल होगा तो हमको प्रिंसिपल मानना होगा 10 के पावर कितना, 3। तो 10 के पावर 3 बराबर कितना, 1000। 1000 यूनिट बन गया कौची, प्रिंसिपल। टाइम के अनुसार माननी है, हमने बताया था कि पावर रखिएगा, लेकिन पावर तो तब ना रखेंगे जब 3 रहता, 2 रहता। यहाँ 2.5 है तो सोचना है कितना, 3। अरे बोलो ना जी, कोई दिक्कत नहीं। 10 के पावर 2.5 करने आ गया, आ गया, ठीक है। 1000। अब यदि हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 3 साल का, तो आदत है, लेकिन अभी तो हम बनाएंगे बढ़िया से ही। तो 1000 का 1/10वां रेट लगाइएगा। तो 1000 का 1/10वां कितना, 100। अरे बोलो ना जी, तो यहां भी कितना, यहां भी 100। आदत है तो और जल्दी जल्दी कर सकते हो, लेकिन रहने दीजिए। इस ब्याज पर 1/10 लगाइए, 10। इस पर 1/10, 10। इस पर 1/10 और इस पर 1/10 कितना, अच्छा 1 है। कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आदत यदि धीरे धीरे हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसी चीज को बैठाने का प्रयास करेंगे, और आप भी बैठा लीजिएगा। जान रहे कि 1/10 का मतलब 100 होने वाला है जी। 1/10 का मतलब कितना, 100। तो जल्दी जल्दी में यहाँ 100 100 100, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 1, क्योंकि 100 3 गो रिपीट, 10 भी 3 गो रिपीट, और लास्ट में कितना, 1। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए 2 साल का कंपाउंड कितना होगा। ध्यान देना, 2 साल का। तो 2 साल के कंपाउंड पूछ रहे हैं तो इतना जोड़िएगा, बोलो ना जी। तो 2 साल का 100 और 100, 200 और 10, 210। कोई दिक्कत है? नहीं। अभी भी हमको 6 माह का चाहिए ना, और बोलो 6 माह का सिंपल चाहिए हमको CI, लेकिन 6 माह जो चाहिए वो कौन वाला 6 माह चाहिए, तीसरा साल वाला ना, बोलो ना।
तीसरा साल वाला 6 महीना का चाहिए। 6 महीना का मतलब आधा साल का। बोलो, तो हमसे आप एक बात बताइए कि तीसरा साल का कंप्लीट कंपाउंड कितना है? 100, 10, 10, 20 और 100। तो ये तीसरा साल के पूरा ना 12 महीना के है। बोलो, तो 12 महीना के 121 है, तो 6 महीना को कर आधा होगा। बोलो, 12 महीना का 121 है, तो 6 महीना का उसका आधा होगा। तो 121 के आधा, 121 के आधा करते हैं तो 60.5 आएगा। इधर इंडिकेट कर लेते हैं, 121/2 हुआ है, इसलिए बन गया है कितना? 60.5। क्योंकि जो इंटरेस्ट है तीसरा साल का इंटरेस्ट है। तीसरा साल का मतलब हो गया 12 महीना। 12 महीना का 121 है और हमको चाहिए 6वें महीना के, तो कर आधा कर देंगे। 121 के आधा 60.5। यदि हम दोनों जोड़ देंगे तो 2.5 साल के CI नहीं हो जाएगा? 2.5 साल का CI कितना भाई? तो 210 और 60, 270.5। लेकिन रुपया में कितना दिले है? 1693। तो इतना यही ना है, तो इतना यूनिट के मान 1693 आए। 1623 है जी। तो 1 यूनिट के मान निकालेंगे तो ई वाला बट्टा में आ जाएगा। 1693 बट्टा काहे 93 आ रहा है बाबू? 1623 बट्टा बोलो कितना? 270.5। 1 यूनिट के मान आ गया तो प्रिंसिपल कई यूनिट है? 1000 यूनिट। तो 1000 से गुना कर देना है। तो 1000 गुने बोलो कितना? 1623 बट्टा 270.5 कितना आ रहा है देख लीजिए, कितना कट के आएगा। आराम से कट भी जाना चाहिए क्योंकि आंसर सब पॉइंट में है। पॉइंट में है नहीं, 6000 आ रहा है। कट करके आंसर बराबर आए नहीं। मत बनाइए ना, क्यों बना रहे हैं? नहीं, अभी गंदा गंदा बात नहीं सोचना है, अभी बढ़िया सोचिए। नहीं, प्रोसेस गलत है अभी। हाँ,